सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान की भक्ति का मार्ग ऐसा है, वहां जबरदस्ती नहीं चलती है, सहज समाधि। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अनुभव करना, जब तक आप जबरदस्ती करते रहते हो ना, बात बन नहीं पाती। जैसे ही आप सहज होते हैं, बात बन जाती। कभी आपने अनुभव किया होगा, कोई चीज आप बोलना चाहते हैं लेकिन वो स्मरण नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं कि यार वो जुबान पर ही है, बस आ नहीं रहा है। बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं, तुरंत अचानक आपको याद आ जाता है। जितने ज्यादा जबरदस्ती करते हो उतने ज्यादा आप परेशान होते हो, लेकिन वो काम नहीं बनता है। सहज हो जाओ, अपने आप कार्य हो जाएगा। समाधि के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। सहज समाधि हो जाती है। जबरदस्ती करोगे तो युग बीत जाते हैं लेकिन समाधि नहीं लग पाती है। लेकिन जितने आप सहज हो जाते हो उतनी जल्दी आप समाधि में डूब सकते हो। भोलेनाथ समाधिस्थ हुए और 87,000 वर्ष तक बाबा समाधिस्थ रहे। 87,000, 87,000 वर्ष। इस बीच सती बहुत रोई, बहुत रोई। आखिर नहीं रहा गया तो भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगी थी कि हे प्रभु, या तो ऐसी कृपा करिए मेरे भोलेनाथ मुझे स्वीकार कर लें, और या तो बाबा मेरे जीवन का प्राणांत हो जाए। मैं मर जाना चाहती हूं। ऐसे भोलेनाथ की उदासीनता को देखकर मैं जी नहीं पा रही हूं महाराज। सती रोने लगी। और आज 87,000 वर्ष के बाद बाबा की समाधि छूटी और समाधि से उठते ही भोलेनाथ ने हरिनाम उच्चारण किया। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। राम राम शिव जान्यू सती जगत पति जागे। जगत पति जागे, जगत पति जागे। भोलेनाथ समाधि से जगे। लेकिन शब्द पर गौर करिए, भोलेनाथ ने कहा, बाबा तुलसी ने कहा कि भोलेनाथ जगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक सो रहे थे क्या? नहीं। जागने का मतलब है, बाबा तुलसी ने दुनिया वालों को बताया कि जिसके जुबां पर राम नाम है, हकीकत में संसार में वही जगा हुआ है, बाकी तो सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। दुनिया में वही जगह है जिसके जुबां पर राम नाम है, बाकी सब सोए हुए हैं। जब हरिनाम जुबां पर आ गया तो समझना कि तुम जगे हो।
बाकी मोह की निद्रा में सब सोए हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जिस रात्रि में मोह की निद्रा में सारा जगत सोया हुआ होता है, उस रात्रि में भी संयमी महापुरुष जगे हुए होते हैं। ये वही संयमी महापुरुष जिनके जुबां पर हर वक्त राम नाम रहता है। आज भोलेनाथ जगे। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी संसार में हम जगते हैं, जब विषयों से विरक्ति हो जाती है और परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ध्यान हमारी आंखों के सामने रहता है, हम तभी जगे। भोलेनाथ जगे। सती ने जाकर के दौड़ करके भोलेनाथ को प्रणाम किया। समझ गई कि लगता है बाबा उठ गए। आई, वंदन किया और वंदन करके बाईं ओर बैठने आई, लेकिन भोलेनाथ ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया। और आप जानते हैं बाईं तरफ आसन पत्नी का होता है, सामने आसन मां का होता है, दाहिनी ओर आसन बहन का अथवा तो भाई का होता है। आज पहली बार भोलेनाथ ने सती को सामने आसन दिया। ये बात सती के दिल पर चोट कर गई। बड़ा जबरदस्त आघात लगा सती के दिल पर। एक तो वैसे भी दुखी थी सती, लेकिन भोलेनाथ का यह व्यवहार देखकर सती टूट गई। और दुख लगने की बात भी थी। एक जमाना ऐसा था कि सती जब भी भोलेनाथ के पास आई, या तो अंक में बिठाते थे या वामांग में बिठाते। यस्यांके च विभाति भूदर्शुता, या तो गोद में या बाईं तरफ। आज पहली बार भोलेनाथ ने सती को सामने बिठाया। दिल पर आघात लगा। कुछ बोली नहीं, रोती रही। और सती को रोते देख, आखिर भोलेनाथ तो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। सती के आंसू भोलेनाथ बर्दाश्त न कर पाए, तो सती को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ ने एक उपाय किया। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। भोलेनाथ राम कथा शुरू किए। दुनिया को बताया कि हे जीव, संसार के दुखों से परेशान हो जाओ तब एक ही उपाय है, हरि कथा का आश्रय करना। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।